प्रकृति पूजा का महापर्व सरहुल। राजधानी में सरहुल की तैयारी जोरों पर। आदिवासियों के नववर्ष की शुरुआत 24 मार्च को निकाला जाएगा सरहुल जुलूस। चलना ही नृत्य और बोलना ही संगीत है। क्या आप जानते हैं सरहुल का अर्थ? सरहुल पर्व कहां और कैसे मनाया जाता है? प्रकृति पर्व सरहुल आदिवासियों का एक प्रमुख पर्व है जिसे वसंत ऋतु में मनाया जाता है। पतझड़ के बाद पेड़ पौधे की टहनियों पर हरी हरी पत्तियां जब निकलने लगती है, आम के मंजर और सखुआ और महुआ के फूल से जब पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है, तब मनाया जाता है आदिवासियों का प्रमुख प्रकृति पर्व सरहुल। यह पर्व प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष के तृतीय से शुरू होकर चैत्र पूर्णिमा के दिन संपन्न होता है। इस पर्व में साल अर्थात सखुआ के वृक्ष का विशेष महत्व है। आदिवासियों की परंपरा के अनुसार इस पर्व के बाद ही नए फसल खासकर गेहूं की कटाई की जाती है। इसी पर्व के साथ आदिवासियों का नव वर्ष शुरू होता है। क्या आप जानते हैं सरहुल का अर्थ? सरहुल दो शब्दों से मिलकर बना है, सर और हुल। यहाँ सर का अर्थ सराई अर्थात सखुआ या साल का पेड़, ये फूल से होता है, जबकि हुल का अर्थ क्रांति से है। इस प्रकार सखुआ के फूलों की क्रांति को सरहुल के नाम से जाना जाता है। आइए बताते हैं सरहुल पर्व कब मनाया जाता है। प्रकृति पर्व सरहुल वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला आदिवासियों का प्रमुख त्योहार है। वसंत ऋतु में जब पेड़ पतझड़ में अपनी पुरानी पत्तियों को गिराकर टहनियों पर नई नई पत्तियां डालने लगती है, तब सरहुल का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व मुख्यतः चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय से शुरू होता है और चैत्र पूर्णिमा को समाप्त होता है। अंग्रेजी माह के अनुसार यह पर्व अप्रैल में मुख्य रूप से मनाया जाता है। वहीं कभी कभी यह पर्व मार्च के अंतिम सप्ताह में भी आता है। चलिए बताते हैं सरहुल पर्व कहां और कैसे मनाया जाता है। सरहुल मुख्यतः आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रकृति पर्व है। यह त्योहार झारखंड में प्रमुखता से मनाया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भी इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में पूजा के अतिरिक्त नृत्य के साथ गायन का प्रचलन है। वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला त्योहार सरहुल प्रकृति से संबंधित पर्व है। मुख्यतः यह फूलों का त्योहार है। पतझड़ ऋतु के कारण इस मौसम में पेड़ों की टहनियों पर नए नए पत्ते और फूल खिलते हैं। इस पर्व में साल के पेड़ों पर खिलने वाला फूलों का विशेष महत्व है। यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय से होती है। सरहुल पर्व के पहले दिन मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। वहीं दूसरे दिन उपवास रखा जाता है। साथ ही गांव का पुजारी, जिसे पहान के नाम से जाना जाता है, हर घर की छत पर साल के फूल को रखा जाता है। वहीं तीसरे दिन पहान द्वारा उपवास रखा जाता है और सरना पूजा स्थल पर सराई के फूल की पूजा की जाती है। साथ ही मुर्गे की बलि भी दी जाती है और चावल के साथ बलि के मुर्गे का मांस मिलाकर सुंडी नामक खिचड़ी बनाई जाती है, जिसे प्रसाद के रूप में गांव में वितरण किया जाता है। वहीं चौथे दिन गिड़वा नामक स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है। एक परंपरा के अनुसार इस पर्व के दौरान गांव का पुजारी, जिसे पहान के नाम से जाने जाते हैं, वो मिट्टी के 3 पात्र लेते हैं और उसे ताजे पानी से भरते हैं। अगले दिन प्रातः पहान मिट्टी के तीनों बर्तनों को देखता है। यदि पात्रों से पानी का स्तर घट गया तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर सामान्य रहा तो उसे उत्तम वर्ष का संकेत माना जाता है। सरहुल में एक वाक्य प्रचलन में है, नाची से बांची, अर्थात जो नाचेगा वही बचेगा। ऐसी मान्यता है कि आदिवासियों का नृत्य ही संस्कृति है। यह पर्व झारखंड और अन्य राज्यों में मनाया जाता है। जगह जगह नृत्य किया जाता है।
महिलाएं सफेद में लाल पाड़ वाली साड़ी पहनती है और नृत्य करती है। बता दें कि सफेद पवित्रता और शालीनता का प्रतीक है, जबकि लाल संघर्ष का। सफेद सिंगभोंगा तथा लाल बुरुंगभोंगा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सरना झंडा में सफेद और लाल रंग होते हैं। तो इस साल आपकी तैयारी सरहुल के लिए कैसी चल रही है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और लोकमंच लाइव टीम की ओर से आप सभी को सरहुल पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।